आप लोगों को ये सवाल नेट में भी आएंगे जब आप लोग एमए कर लेंगे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, क्या पॉलिटिकल थियरी का क्या हो गया, पतन हो गया, क्या वो मर गया, क्या पॉलिटिकल थियरी खत्म हो गया? इस तरह के सवाल आते हैं। हम मेरे में भी आए थे जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था, तो मुझे भी आया था, राइट अबाउट शॉर्ट नोट्स ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी क्या है, इसके बारे में आएगा, पूछेगा कोई, एग्जाम में भी आ सकता है कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी क्या है, उस पर शॉर्ट एसे लिखिए। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मॉडर्न थिंकर्स थे वो आए और उन्होंने किस बातों पे जोर दिया, इंपेरिकल साइंस पे जोर दिया कि जो दुनिया दिखती है, जो इंपेरिकल रियलिटी है वही रियलिटी है। इसके अलावा हम किसी और चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हम स्पेकुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जो नॉलेज होगा वो इंपेरिकल होगा और हमारा नॉलेज होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन पहले के जमाने के जो थिंकर्स थे, जो क्लासिकल थिंकर्स थे, वो पॉलिटिकल थियरी को क्या करते थे, वो करते थे रैशनली भी पढ़ते थे और नॉर्मेटिव भी पढ़ते थे। यानी उनके निगाह में क्या होना चाहिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहा जाने लगा कि देखो, चूंकि पॉलिटिकल थियरी में इस तरह के मूल्यों के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अब तो सोशल साइंस में मूल्य का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल थियरी की कोई जरूरत नहीं है ना। इसलिए कुछ लोग कहने लगे अब पॉलिटिकल थियरी जो है वो डेड हो चुका है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और 1950 से इस तरह की बात होने लगी कि पॉलिटिकल थियरी जो है उसका कोई यूज नहीं है, पॉलिटिकल थियरी खत्म हो चुका है। लेकिन पॉलिटिकल थियरी नहीं खत्म हुआ, क्योंकि समाज को जब तक हम मूल्यों के आधार पर नहीं देखेंगे, समाज को जब तक हम आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक जो हमें रियलिटी नहीं पता आएगी। अब कोई पूछेगा कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन का डिबेट क्या है, तो आपको कहना है कि 1950 के दौर में बहुत सारे राजनीतिक चिंतक ऐसे थे जो आधुनिक चिंतन से प्रभावित थे, और उनका कहना है कि आधुनिक चिंतन परंपरा जो है वो जो होती है वो वैल्यू पे, मूल्यों को जगह नहीं देती हैं, वो तो सिर्फ रियलिटी को, इंपेरिकल रियलिटी को जगह देती हैं। और चूंकि पहले के पॉलिटिकल थियरीज जो थे, क्लासिकल पॉलिटिकल थियरीज थे, उनके जो स्टडी होते थे मूल्यों पे आधारित थे, इसलिए अब इनकी कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल थियरी का अब कोई फ्यूचर नहीं है, अब हमें क्यों चाहिए पॉलिटिकल थियरी। लेकिन आगे के सालों में चलकर पॉलिटिकल थियरी मरा नहीं, गायब नहीं हुआ, बल्कि पॉलिटिकल थियरी ने अपना जो रेलेवेंस है उसको साबित किया कि तुम रियलिटी को एक्सप्लेन जरूर करो, लेकिन जब तक तुम चीजों को क्रिटिकली नहीं देखोगे, जब तक तुम चिंतन और मंथन नहीं करोगे, जब तक तुम उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो ये हो गया पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का डिबेट।